ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मूल्य है 7/11/89 की, 7 नवंबर 89 की मूल्य है। और बाबा ने हमेशा बात करते हैं 3 मुख्य संबंधों की। तो वो तीनों संबंधों से कैसे बाबा से हम पालना पूरी ले सकते हैं, आज की मुरली में बाबा ने ये एक्सप्लेन किया है। तो सुनेंगे। आज है 17 अक्टूबर 2021। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दूसरे से ज्यादा है। तो ये तो कंपेयर नहीं कर सकते कि किसका ज्यादा है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। मन को तो लाता ही है, क्योंकि जहाँ स्नेह है तो वहाँ मन अपने आप को तो 1 सेकंड में पहुँचता, लेकिन तन को भी ले आता है। मधुबन में बाबा के सामने आए हुए हैं और अभी भी आप सब आए हैं, तो ऐसे ही कहेंगे ना कि स्नेह ही पंख लगा के लेकर आता है। क्योंकि तन में कोई तकलीफ भी हो, कोई कष्ट भी हो, कुछ हो पर नीचे, तो भी अगर स्नेह है तो सबको पार करके भी आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं स्नेह जो है मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन बनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। देखो, अगर स्नेह नहीं हो तो भले हम पहुंच भी जाए कहीं, किसी से मिल रहे हैं, लेकिन स्नेह नहीं है तो वो मिलने का अनुभव नहीं होगा ना। फिजिकली वहां होते भी आप मन से वहां नहीं हैं, तो जैसे मिलन तो हुआ ही नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये मिलन मनाने का जो आकर्षण है वो किस कारण से है? स्नेह के कारण से। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। यह अनुभव है सभी का कि ब्राह्मण कैसे बने, चाहे कैसे भी आए। एक तो पहली बार जब भी आए, किसी को कोई लेके आया होगा, किसी ने परिचय दिया होगा, या कोई खुद ही, ये एक होती है इच्छा देखने की कि जाके देखें क्या है। तो एक क्यूरियस नेचर होती है कि हम देखें तो सही, बोर्ड लगा हुआ है, इतने लोग जाते हैं, किसी भी कारण से आए, या कोई टीवी पे देख करके आया। लेकिन आने के बाद जो बन गए बाबा के, आए और फिर यहाँ के हो गए, वो किस आधार से हुए? वो स्नेह के आधार से। तो जन्म जो हमारा हुआ, ब्राह्मण जन्म जो हमारा हुआ, वो स्नेह के आधार से हुआ है। तो वो बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि जब भी हम आए थे सबसे ज्यादा, और ये बात सत्य है, ज्ञान समझने में समय लगता है, स्नेह समझने में 1 सेकंड लगता है। परिवार का स्नेह, बहनों का स्नेह खींचता है। तो बाबा याद करा रहे हैं कि इस रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही
आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। चारों ओर के, बाबा के सामने कुछ बैठे हैं, बाकी सामने नहीं बैठे हैं, लेकिन बाबा तो सबको देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को, चाहे पास हैं चाहे दूर होते भी दिल के पास हैं, वो भी पास हैं, स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। अब जिस जिसके दिल में स्नेह भरा हुआ है और स्नेह से बाबा के समीपता का अनुभव कर रहे हैं, वो अभी वरदान ले लीजिए। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा खुशनसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। फिर से पढ़ती हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। सदा खुशनसीब भव, सदा खुशनुमा भव, सदा खुशी की खुराक से तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। स्नेह से जन्म हुआ, वरदानों से पालना। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी ही मिल रही है। कहाँ भी बैठे हैं बाबा के बच्चे, दूर है, पास है, किसी ऐसे कोने में बैठे हैं विश्व के, जहां पर कई जगह पर तो जा भी नहीं सकते रोज सेंटर पे, कहाँ भी बैठे हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय पर एक जैसे मिलते हैं। लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। अब नंबरवार कहाँ से हुए हैं? धारणा के आधार से। वैसे विशेष 3 संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है। ये अंडरलाइन करने की बात है, वर्षे की जितनी स्मृति रहती है उससे पालना होती है। बाबा ने तो वर्षा दिया, लेकिन मुझे याद कितना रहता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। सतगुरु द्वारा वरदानों के अनुभूति की पालना, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। इसेंस बाबा ने सार बता दिया। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है, और ये आदत अनेक जन्मों की है ना, तो यहाँ पे भी वही आदत अप्लाई कर देते हैं। बाबा ने तीनों बता दिए इसेंस में, बाप दादा द्वारा वर्षा, फिर शिक्षक के द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई, और सतगुरु के द्वारा वरदानों की पालना। मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको भी मुश्किल बना देते हैं, क्योंकि मन और बुद्धि को क्या आदत पड़ी हुई है। वैसे भी किसी को सोल्यूशन भी बताओ ना कोई चीज का, कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आए और उसको सहज सा सोल्यूशन बताओ, तो मन बुद्धि इतना इजीली स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऐसे लगता है इतना आसान कैसे हो सकता है।
क्योंकि इतना मुश्किलों में जीने की और हर बात को मुश्किल करने की आदत है कि वो आसान को मुश्किल जब तक बना के नहीं बताएगा ना कोई, वो कॉम्प्लिकेटेड करके उसको, तो उनको लगता है कि ये तो पता नहीं ये तो काम भी करेगा या नहीं करेगा ये फॉर्मूला। तो बाबा बड़ी सहज विधियां बताते हैं हर चीज की, लेकिन आज बाबा क्लियर बता रहे हैं कि अपनी कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। उसमें ना लेकिन, किंतु, परंतु ऐड कर देंगे। बाबा ने तो बिल्कुल सिंपल बताया था कि ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन उसमें अपना लेकिन, वो तो ठीक है, दीदी भी बताएंगे ना, एम्फसाइज करके भी बताएंगे ना कि देखो बाबा ने कहा है ना ऐसा करने से बस सहज हो जाएगा। आप बस प्यार से बाबा को याद करो और बाबा को सौंप दो। फिर पता क्या बोलेंगे, सौंप तो दो लेकिन करना तो पड़ेगा। वो लेकिन के आगे तो हर एक के अपने अपने बहाने हैं, रीजन है, कारण है। फिर वो कारणों को नहीं भी होगा तो ढूंढ ढूंढ के इमर्ज करेंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो मुझे सफलता नहीं मिलेगी, पता नहीं ये पता नहीं वो करके उसमें मजबूरी की फीलिंग में, जिसको बोलते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस, मजबूरी की फीलिंग में आ जाता है। और मजबूरी की फीलिंग में आना माना परवश होना, क्योंकि हम उन कारणों को देख रहे हैं ना, तो वो कारण बड़े लगने लग जाते हैं। फिर ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है, क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी बाप देख नहीं सकते। प्यार है ना, स्नेह है, स्नेह का देखो अलग अलग रूप है। एक बच्चा होता है जो शक्तिशाली है, जो बड़े आराम से चैलेंजेस को पार करता है, उसके प्रति जो स्नेह है वो कॉन्फिडेंस वाला स्नेह है। और जो कमजोर है, जो बहाने करता है, परवश है, उसके प्रति जो स्नेह है वो रहम वाला स्नेह है। कि इसका क्या होगा, ऐसे होता है ना, माता पिता को भी बच्चा कमजोर होता है तो कभी कभी उसके प्रति ज्यादा स्नेह होता है। तो बाबा का स्नेह तो सबसे है, लेकिन मेरे लिए बाबा का स्नेह कौन सा चाहिए मुझे, वो मुझे डिसाइड करना है। तो कमजोरी कमी बाप दादा देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। आदि से माना जब से हम बाबा के बने तब से लेकर के कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है, और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। अब अपनी अपनी देखते जाएं, मेरी कौन सी है। अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो, कर रहे हैं, जब से आए बाबा के पास तब से लेकर अब तक की, अपने आप को देख करके जान सकते हो। तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है, क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है। सहज के भी दो प्रकार के अर्थ हैं, और वो बाबा पहले भी बताते हैं, आज फिर क्लियर कर रहे हैं। सहज कैसे चलेंगे, एक है वरदानों से सहज जीवन, वरदानों की अनुभूति है और स्मृति है, उस आधार से वरदान मिले हुए तो सहज चलेंगे ना, मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर, इससे भी सहज चलते हैं, चलो जितना हो जाएगा उतना ठीक है, होता है ना ऐसे, परवाह नहीं है।
तो भी फिर मुझे संपन्न बनना है ये भी परवाह नहीं है, जितना कर लिया उतना अच्छा। तो वो लापरवाही डोंट केयर वाला सहज हो गया। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं, माना केयरलेस नहीं, केयरफुल। केयरफुल माना अटेंशन वाली हमारी लाइफ होगी, नहीं तो अलबेलेपन वाली। केयरलेस माना जैसे अलबेले हो जाते हैं, आलस आ जाता है। लेकिन अब अटेंशन में भी बाबा फिर अंडरलाइन कराते, अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। अटेंशन भी रखना है, लेकिन ऐसा भी नहीं भारी हो जाए कि बस मेरे से तो हो ही नहीं रहा बाबा, वो हठ योगी जैसे होते हैं। फिर ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सर्कमस्टांस प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है, क्योंकि बाबा ने निश्चय किया। पहला तो क्या कि वरदानों की स्मृति है, बाबा की जो पालना मिल रही है अलग अलग तीनों संबंधों के रूप में, उसकी स्मृति, वो वरदानों की स्मृति के आधार से हम उसमें पल रहे हैं और उसकी धारणा कर रहे हैं। तो उससे निश्चय बढ़ेगा, निश्चय बढ़ेगा तो मदद देने के लिए बाबा भी बना हुआ है। और वो कैसे मिलती है? ब्राह्मण परिवार के द्वारा, बाप दादा के द्वारा अनुभव होती है कि समय प्रमाण, जिस घड़ी जब जरूरत है जिस चीज की, वो आ जाएगी। तो इसलिए घबराना नहीं है। तो चेक करो, ये सब बातें मेरी सहयोगी है। इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। सब साथ फील होता है सबका, कि परिवार साथ है, बाबा मेरे साथ है, ये फील होता है। और अगर होता है तो फिर सहज योगी तो बन जाएंगे। नहीं तो कभी छोटा सा सर्कमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते, चींटी समान है, वही छोटी सी बात, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात, अब यहाँ मूर्छित का भाव क्या है? वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती। वरदानों की स्मृति चली गई तो वो पालना खत्म हो गई। जैसे ही स्मृति गई, सारा खेल स्मृति का है, तो वो पालना की अनुभूति भी चली गई, तो स्थिति से नीचे आ गए। फिर क्या हुआ? मजबूर और मेहनत। अगर ये शब्द आ रहे हैं मेरी भाषा में, मजबूर और मेहनत, ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? क्लियर हुआ क्या करना है? चेकिंग के पॉइंट पे आ गए। अगर कहीं कहीं मेहनत और मजबूरी ये शब्द आते हैं, ये फीलिंग आती है अगर अंदर से, तो फिर मजबूरी क्यों आई है? वरदानों का अनुभव नहीं है। क्योंकि मेहनत करने का जो पुराना संस्कार है, तो मेहनत करने के संस्कार में क्या होता है? मैंने जितना किया उतना पाया। तो अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वरदानों में क्या होता है? मेहनत है ही नहीं, सिर्फ स्मृति। मेहनत बहुत थोड़ी, मेहनत शब्द तो है ही नहीं, बस वरदानों की स्मृति और प्राप्ति, सहज प्राप्ति। और उस सहज प्राप्ति के आधार से भविष्य के लिए भी सिक्योरिटी फील होती है कि अब तक बाबा ने साथ दिया है, आगे भी तो देगा। बाबा ने प्रॉमिस किया है कि मैं बंधा हुआ हूं। बाबा याद प्यार देते, सदा तीनों संबंधों की पालना में बनने वाले, सदा संतुष्ट मणिपन, संतुष्ट रहने और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले,
सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले ऐसे खुशनसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये तो बहुत अच्छा लगा। पार्टियों से मुलाकात है, फिर आगे अलग अलग ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हर ग्रुप में बैठ के सुन लेना कि बाबा हमें क्या कह रहे हैं। बाबा कहते हैं सभी दूर दूर से आए हैं, सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है। बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, ये भी तो न्यारी बात हो जाती है ना। अगर आप अपनी मेहनत बताते हैं तो फिर अगर बाबा भी इसको मेहनत समझे तो ये बहुत बड़ी मेहनत है कि बेहद से हद में आना पड़ता है बाबा को। फिर भी लोन तो लेना होता है। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई न कोई है ही, इसीलिए सभी जोन यहाँ हाजिर हैं। विदेश भी और देश भी है। इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। अच्छा, फिर तमिलनाडु ग्रुप है आगे। सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सबको लिफ्ट ही पसंद आएगी ना। सीढ़ी है मेहनत और लिफ्ट है सहज। अभी चॉइस कर लो, क्या पसंद है? थोड़ा जोर से बोलिए। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना है। लिफ्ट कौन सी बताइए? अविनाशी स्नेह की, बाप दादा के अविनाशी स्नेह की लिफ्ट है। तो इसमें कभी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी, वो तो और बड़ी प्रॉब्लम है। उससे तो फिर सीढ़ी ठीक थी ना। लिफ्ट में बैठे और लिफ्ट बीच में जाम हो जाए तो अगर अलबेले हुए तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइट बंद हो जाती है तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? तो इस लिफ्ट की लाइट कौन सी है? और लाइट बंद किस आधार से होती है? अलबेलेपन से लाइट ऑफ हो जाती है। और लाइट बंद हो गई तो लिफ्ट अटक जाएगी। लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो उसकी निशानी क्या होगी? अलबेलापन आया है, कनेक्शन कट हुआ है, उसकी निशानी क्या है? सुख की अनुभूति कम हो गई। तो चेकिंग का पॉइंट क्या हो गया कि सुख की अनुभूति कम तो नहीं हो रही है। जो सुख और आनंद मुझे होना चाहिए ब्राह्मण जीवन में वो कम तो नहीं हो रहा है। ये चेकिंग है। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी, इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी। स्नेह अच्छा है, अच्छे में अच्छा करते हैं। अभी भी बाबा कह रहे हैं बहुत अच्छा है, इसको और अच्छा, अच्छे में अच्छा करते रहना। तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। कर लिया पैक? गिफ्ट पैक हो गया, नोट कर लो ना। तो ये लिफ्ट की गिफ्ट है। फिर मैसूर ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। दूसरी गिफ्ट भी ले लीजिए।
संगम युग की सुहावनी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है वह मीठा होता है। अब देखो ना, वही फल हम सीजन से बाहर लेंगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं होगा। तो मौसम का फल मीठा होता है। बिना मौसम का फल कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अच्छा नहीं होता। अच्छा, उसमें कुछ कुछ इंजेक्ट करके उसको टेस्ट भी डाल देंगे तो भी वो हेल्दी नहीं है, वो सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो अच्छा नहीं होता जो बिना मौसम का होता है। तो मैसूर निवासी बच्चों को संगम युग के मौसम का फल है प्रत्यक्ष फल। तो अभी दूसरी गिफ्ट कौन सी मिल गई? प्रत्यक्ष फल की, मौसम के फल की गिफ्ट। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला। ये संगम युग की गिफ्ट है। इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना है कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वो प्रत्यक्ष फल कौन सा होता है? क्या पाया? खुशी। खुशी की फीलिंग है ना अभी। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं। तमिलनाडु में भी वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। वो बाबा वृद्धि की भी अप्रिसिएशन दे रहे हैं, लेकिन गिफ्ट खास जो दी है वो संभाल के रखनी है कि जो भी किया उसमें प्रत्यक्ष फल खुशी स्मृति में रहेगा तो फील होगी। स्मृति में रहेगा कि हम तो मौसम का फल खाने वाले, प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। ईस्टर्न जोन ग्रुप से तो बाबा पूछते, ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है। तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। पुष्प भी ले लीजिए। वह विशेषता के आधार पर कौन सा दिया होगा पुष्प? अभी रिलेट करिए जो बाबा ने बोला उसके साथ। सूर्यमुखी। सूरज निकल रहा है ना ईस्ट से, तो बाबा कह रहे हैं ये तो पूरा एशिया, हम ईस्ट ही है वैसे तो, पूरे विश्व के हिसाब से देखें तो हम ईस्ट में बैठे हैं, तो हम सभी ले सकते हैं वरदान। सूर्यमुखी जो सदा ही सूर्य की सकाश में खिला हुआ रहता है। मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है, सनफ्लावर। और उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, उसका अपना स्वरूप भी ऐसा ही है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्कल में होती है। तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं। अभी हमारे लिए तो सूर्य निकला ही हुआ है। संगम युग में बाबा के सम्मुख है ना हम सारा समय, तो कभी भी दूर नहीं होने वाले, सदा सम्मुख रहने वाले, सदा समीप और सदा सम्मुख। क्या बन गए? जो सूर्यमुखी की गिफ्ट बाबा ने दी है वो किस रूप से दी है कि हमें ही अपने आप को सूर्यमुखी के रूप में अनुभव करना है, जिसका मुख सदा ज्ञान सूर्य की तरफ है और सदा समीप है। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प के समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, ये है ईस्टर्न जोन की विशेषता। वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ है, प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाले, रोशनी में ले जाने वाले हैं। अगर पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें
तो सारी दुनिया ईस्टर्न फिलॉसफी की तरफ देखती है कि यहाँ से हमको स्पिरिचुअलिटी, हमको आध्यात्मिकता का ज्ञान जो है वो यहाँ से मिल सकता है। तो सब ईस्ट की तरफ आते हैं, वेस्ट वाले सारे ईस्ट की तरफ आते हैं ज्ञान को प्राप्त करने। और बाबा भी ज्ञान सूर्य यहीं से उदय हुआ है। फिर बनारस ग्रुप, बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले। बनारस है ना, रस है, तो हर एक में रूहानी रस भरने वाले। बिना रस नहीं, बनारस ना, रस के बिना नहीं, लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले। सभी को कौन सा रस भरने वाले हैं? स्वयं में पहले होगा तो दूसरे में भरेंगे, तो कौन सा है? सभी को परमात्मा स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो और सर्व रस फीका लगता है, सब रस फीके हो जाते। आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहां भक्ति का रस बहुत है। बनारस में ना भक्ति भाव बहुत है, तो भक्ति का रस तो है ही है, तो बाबा कह रहे हैं अब उसमें परमात्मा प्रेम का, स्नेह का रस भरना है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम का रस अनुभव करा। एक है ईश्वरीय भक्ति, परमात्मा भक्ति, भक्ति भाव अलग है लेकिन परमात्मा प्रेम तो उसमें नजदीकी का अनुभव कराना है ना। अभी जो भक्ति को ढूंढ रहे हैं, भक्ति में भगवान को, सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, स्थूल चीज बोलिए बाबा। तो बाबा कहते हैं रसगुल्ले में, रसगुल्ले में रस ही होता है ना ज्यादा। तो देखो नाम ही पहले रस से शुरू होता है। सबके मुंह में पानी तो नहीं आया है ना? तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। ठीक है, अभी क्या खिलाना है सबको? ज्ञान का रसगुल्ला। तो फिर कैसे कैसे खिलाना है, उसके लिए फिर विधि। अब हमारे पास होना चाहिए रसगुल्ला, तो भी तो खिलाएंगे ना किसी को। तो सदैव अमृत वेले, विधि बता दी बाबा ने। अमृत वेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले। रसगुल्ले से भी मीठा, रसगुल्ला खा के नहीं कि सुबह सुबह अमृत वेले रसगुल्ला खाना कहीं रसगुल्ला खाना शुरू कर दें सुबह, ऐसा नहीं। रसगुल्ले से भी मीठा बनना बाबा का भाव है। रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले, इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। तो हमने भी ले ली। देखो आज कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं। अभी रसगुल्ला, मिठाई भी मिल गई, फूल भी मिल गया, दूसरा गिफ्ट भी मिला, प्रत्यक्ष फल, लिफ्ट की गिफ्ट भी मिल गई। तो ये सब कुछ सारे गिफ्ट संभाल के रख लिए ना। इसको अच्छे से नोट कर लेना सामने बोल्ड लेटर्स के अंदर, तो आपको याद रहेगा। और संडे की मुरली तो फिर पूरे हफ्ते का तो कम से कम टॉनिक होता है ना, तो इसलिए रोज ये अभ्यास इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब ऐसा मीठा, सुबह सुबह वो मिठास बाबा से लेनी है कि स्वयं भी मीठा रहना है और मुख से, मन से दूसरों को भी वही मिठास अनुभव हो। फिर बम्बई ग्रुप है। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है। नर दे सावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर दे सावर का अर्थ ही है जो सदा धन से संपन्न रहता है। बॉम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। लोग जाते हैं ना वैसे भी तो पैसा कमाने, तो बाबा कहते जो बाप का टाइटल है गरीब निवास,
तो बॉम्बे वालों को भी बाप दादा टाइटल दे रहे हैं। गरीब निवास बाप के बच्चे, अभी टाइटल भी ले लीजिए, गरीब निवास बाप के बच्चे गरीबों को साहूकार बनाने वाले, इसलिए सदा स्वयं भी खजानों से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले, इसलिए विशेषता है गरीब निवास बाप के सहयोगी साथी। तो बॉम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं टाइटल। हमने तो मिठाई भी ले ली, टाइटल भी ले लिया। फिर कुल्लू मनाली ग्रुप है, कोई कुल्लू वाले तो नहीं बैठे? कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। दिव्य गुणों की धारणा का यादगार देवता रूप है। तो देवताओं के प्यार का मिलन का सिंबल इस धरनी का है, इसलिए बाप दादा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को, अभी गिफ्ट कौन सी आ रही है? विशेष दिव्य गुणों का गुलदस्ता गिफ्ट में दे रहे हैं। ले लिया सबने? दिव्य गुणों का गुलदस्ता। इसी दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा चारों ओर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहेंगे। देवताओं का मेला है ना, तो जहां जाएंगे वहां मेला कर देंगे, आत्मा और परमात्मा का मिलन करवाएंगे। वह देवताओं का मेला करते हैं, आप दिव्य गुणों के गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हो, और जोर शोर से मेला मनाओ तो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन ये मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है, इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। फिर मीटिंग वाला ग्रुप है, उनसे बाबा बात कर रहे हैं। मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? बाबा कहते हैं सेटिंग करने, मीटिंग करने, सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग, सेटिंग करने के लिए आए हैं। मीटिंग में सिटिंग करके सेटिंग करते हैं सब चीज़ों की। जैसे स्पीच के लिए सेट किया जाता है या प्रोग्राम बनाया है, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं, सारे तो स्पीकर नहीं है, ऑडियंस भी है, उन्हों को भी अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो। कोई भी प्रोग्राम करते हैं, आज भी है ना शाम को, तो फिर कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो पहले हमारा सबकी ड्यूटी क्या है? वो जो आने वाले हैं उनको पहले से ही ऐसे वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसलिए बाप दादा मीटिंग वालों को, अभी कौन सी गिफ्ट आ रही है? अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं। आत्माओं की सेटिंग करनी है। कौन सी सेटिंग करनी है? उनको स्टेज में सेट करना है। देखो, जो आएंगे सुनने के लिए, उससे पहले से ही वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचेगा, तो वो स्थिति, मन उनका प्रिपेयर होगा, तैयार होगा रिसीव करने के लिए, और फिर रिसीव भी अच्छे से करेंगे, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए उनकी स्थिति सेट हो जाएगी। तो ये वाली मशीन बाबा दे रहे हैं, अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिससे सेट करते रहना। आप किसी से मिलने जा रहे हो, किसी को ज्ञान सुनाने जा रहे हो, या कोई आने वाला है, पहले से ही उसको सकाश देना शुरू करते हैं ना, करते होंगे ना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय लेता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी से जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया
वह सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सीट तो सबकी सेट करनी है ना, अभी से सेट करनी है, वहां जाके थोड़े करनी है। प्रजा को भी सेट करना है, तो प्रजा की प्रजा को भी सेट करना है। राजे रानी तो सेट हो ही रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिलीज हैं, फिर प्रजा है, दास दासी है, कितनी सेटिंग करनी है। तो अब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, क्योंकि जब हमने सेटिंग करनी है तो हमें अपनी स्थिति तो बहुत फास्ट पुरुषार्थ से अच्छी स्टेज अपनी बनानी पड़ेगी पहले, तभी हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं ये उसका स्विच है, मशीन का स्विच होता है ना। तो फास्ट मशीनरी का स्विच क्या है? फास्ट पुरुषार्थ। फास्ट पुरुषार्थी बनना अर्थात फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना। क्योंकि हम बैठ के कभी कभी करते हैं ना कि हम मनसा सेवा कर रहे हैं, हम सकाश दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी स्थिति को इतना सेट करें ना तो हमारा सकाश अपने आप ही पहुंचेगा। बड़ी जिम्मेवारी है। तो अभी अपने राजधानी की सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। कल सभी कह रहे थे ना कि हम तो राजा बनने वाले हैं, तो बाबा ने काम दे दिया कि अभी मशीनरी को फास्ट करो, पूरी राजधानी सेट करो। फिर डबल विदेशी ग्रुप से बाबा बात करते। डबल विदेशी बच्चे आजकल सैटेलाइट की योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। वो सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं और बाप दादा सदा सेट डबल लाइट की गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा दिलाराम कौन सी गिफ्ट दे रहे हैं? अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। एक और गिफ्ट ले लिया दिलाराम बाप के द्वारा, दिल का स्नेह। अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं, बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा की साथी बने हुए। वहाँ यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस में सेवा चलती है ना, ब्रह्मा कुमारी का ऑफिस है वहाँ पे। भारत सेवा का फाउंडेशन है, इसलिए भारत का भी विशेष सर्वसेवल साथी जगदीश भाई के लिए बाबा कह रहे हैं वो गए हुए हैं, उस समय यूएस में थे यूनाइटेड नेशंस की सेवा के निमित्त। फाउंडेशन भारत है और प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। भारत वालों भी जब सुनते हैं कि अच्छा विदेश में भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, तो फिर वो भी जागते हैं ना, तो नगाड़ा बजता है। फाउंडेशन भले यही है, लेकिन फिर भी विदेश का सुन करके वो जागृत होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि उससे नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष सेवा के साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। बाप दादा देश विदेश के हर एक निमित्त बने हुए सेवाधारी बच्चों को अपनी अपनी विशेषता प्रमाण विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अब ये याद प्यार है विशेषता प्रमाण। तो जितनी जितनी हम विशेषता बढ़ते हैं तो उतनी बाबा की याद प्यार स्वयं ही स्वीकार होती है। हर एक की महिमा अपनी अपनी है। एक एक की महिमा वर्णन करें तो कितनी हो जाए बाप दादा के, लेकिन बाप दादा के दिल में हर एक बच्चे की विशेषता की महिमा समाई हुई है। फील करते हैं।
गुप्त से गुप्त भी है ना कोई, जिसका किसी को भी नहीं पता, कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी भी विशेषता की महिमा बाबा करता है दिल में। वही तो चला रही है ना सबको। अच्छा, फिर मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा के हिम्मत की मदद देने वाले हैं, इसलिए जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसी रीति से जो भी सेवा चलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं। कोई भी प्रोग्राम बाहर से भले ग्रुप्स आएंगे अलग अलग, मधुबन वाले तो वही है ना, वो तो पूरा सीजन में साथी है। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने, नहाने की मदद मिलती है। इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। अभी यहाँ से जाएंगे सेवा का टर्न में, अपने अपने टर्न में बस जाएंगे। एक टर्न में कुछ दिन की, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन सेवा करेंगे, और वो पूरा सीजन उनकी सेवा, उनका जो डिपार्टमेंट की है, तो सारा समय चल रही है ना, तो इसलिए मुबारक तो बनती है ना। बाबा विशेष उनको मुबारक देते हैं मधुबन वालों को। अच्छा वरदान, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे बन के निकलना है, यहां से निकलेंगे ना ऐसे बन के। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। इसको एक्सपेरिमेंट करना है। और कोई बिल्कुल ऐसी तमोगुणी दृष्टि वाले हैं, उनके सामने तो और प्रत्यक्ष होगा ना कि वो भी, उसकी भी दृष्टि आपके सामने आते परिवर्तन हो जाए और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो पहले करनी पड़ेगी ना। जब ज्ञान की सर्विस बंद हो जाए, फिर हमने प्रैक्टिस ही ना की हो, तो उस वक्त कैसे करेंगे फिर ये सेवा? तो ये अभी तो साथ साथ करनी है। ज्ञान भी सुना रहे हैं, वाणी से सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ दृष्टि द्वारा सेवा। बाबा ने कहा था दृष्टि से कोर्स कराना पड़ेगा लास्ट में, 1 सेकंड की दृष्टि का कोर्स। तो वो कोर्स क्या है? कोई ऐसे ज्ञान थोड़ी लेंगे वो आत्माएं, अनुभूति करेंगे। दुखी अशांत आत्मा आए, आपके सामने आते ही शांत हो जाए, उसके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएं, नेगेटिव विचार लेकर के आई कोई और उसकी थॉट्स एकदम पॉजिटिव हो गए, आपके प्रति ही कोई ऐसे गलत भाव से आया, लेकिन आपकी दृष्टि पाते ही उसका भाव और भावना सब बदल गया। तो ये अभी से अभ्यास करना है ना, और उसके लिए एक संपूर्ण निश्चय चाहिए अंदर। अगर थोड़ा भी हमारे अंदर डाउट आया, संशय आया कि ये तो बिल्कुल बदलने वाला ही नहीं है, तो फिर मेरी दृष्टि भी कैसा काम करेगी? क्योंकि दृष्टि से तो वही वाइब्रेशन जाएगा जो मेरे मन में विचार है। इसलिए अपनी वृत्ति, अपनी अंदर से थॉट्स की शुद्धि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है।